खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ, खुदा के कलाम पर हम सोच विचार कर सकें। और मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे रहा है। आप कलाम में ग्रो कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। यकीनन खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्श कलाम है। ये आपकी ज़िंदगी में असर कर रहा है और करता है, क्योंकि ये हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है। तो आज हम एक नए पैगाम पर बात करने वाले हैं और मेरा ईमान है कि ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में बरकत लेकर आएगा। ये आपकी मदद करेगा कि आप खुदा के मंसूबों को समझ सकें, आप खुदा की बातों को समझ सकें, खुदा के जितने भी प्लान्स आपके बारे में हैं उन पर आप जो है उसके बारे में जान सकें। तो आज के लिए जो हमारा पैगाम है, ये मौजू बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, और ये है कि व्हाट द बाइबल सेज अबाउट एंगर, यानी कि बाइबल गुस्से के बारे में क्या कहती है। मेरा ख्याल है कि आप सब गुस्से होते होंगे, आपको गुस्सा आता होगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर शख्स गुस्सा रखता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग गुस्से से भरे हुए हैं, हर बंदा लड़ने मारने के लिए तैयार है। छोटी छोटी बात पर लोग झगड़ा रगड़ा करते हैं। और रिसेंटली मैंने सुना कि पाकिस्तान में अस्पताल पर वकीलों ने हमला कर दिया, गुस्से से भरे हुए थे, मरीज़ों को मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आप जो मसीही हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल गुस्से के बारे में क्या सिखाती है। तो इसके लिए हमारी तलावत अमसाल की किताब में से है, उसके 19वें बाब की 11वीं आयत की हम तलावत सुनेंगे। अमसाल 19वें बाब की 11वीं आयत। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती है, खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। गुस्सा, कहर, एंगर, ये हर शख्स को गुस्सा आता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप गुस्से को डील कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा आता नहीं। शायद किसी को कम आता होगा, किसी को ज़्यादा आता होगा, लेकिन गुस्सा सबको आता है। बाइबल मुकद्दस की जो आयत आपने सुनी है, यहाँ पर लिखा है कि आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती है, खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा सब में है, लेकिन आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती है। तमीज़ उसे सिखाती है कि गुस्से में बिहेव कैसे करना है, गुस्से में मरना मारना नहीं है, धीमा बनाती है। और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। जो गलती देखकर दरगुजर कर जाता है, भूल जाता है, ये उस आदमी को बड़ा बनाती है। जो गलती देखकर भूल जाता है, ये उस आदमी को बाइबल कहती है कि बड़ा बनाती है, छोटा नहीं बनाती। और पिछले दिनों जो वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर के डॉक्टर्स पर हमला हो गया, वकीलों ने हमला कर दिया, आप बाइबल की रूह से इसको देखें तो बाइबल कहती है कि आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती। जिसमें जितनी तमीज़ है वो कहर को उतना बेहतर तौर से डील कर सकता है। और दरगुजर करने में शान है। कोशिश करें खताएं दरगुजर करने की, वरना कोई चारा नहीं है एक सोसाइटी, एक मुआशरे के बेहतर होने में। आप जो खुदा के लोग हैं,
खुदा की कलीसियाँ हैं, आपके लिए मेरी ये नसीहत है कि दरगुजर करें, स्पेस दें एक दूसरे को, कोशिश करें कि हम दूसरों की खताएं मुआफ़ करें। गुस्सा तो आया, आपको नुकसान हुआ आपका, लेकिन कोशिश करें कि किसी हद तक दरगुजर करें। दरगुजर करने में शान है आपकी। जो कहर करने में धीमा है वो बेहतर है, शान है उसकी इज्जत बढ़ेगी जो दरगुजर कर जाएगा। तो आज के लिए पहली चीज़, पहला गुस्सा जिसके बारे में हमने बात करनी, वो है सडन एंगर, अचानक गुस्सा आना। बहुत सारे लोगों को अचानक गुस्सा आता है तो कहते हैं कि सडन एंगर शुड बी कंट्रोल। जो अचानक गुस्से में आ जाता है, उस गुस्से को कंट्रोल होना चाहिए, उस गुस्से पर काबू पाना चाहिए। ऐसा गुस्सा खतरनाक है। अचानक आप गुस्से में आ जाएं, घरों में खराबियां, बर्बादियां, तबाहियां अदम बर्दाश्त की वजह से आती हैं। अचानक जो गुस्सा होता है उसे कंट्रोल करें, उस पर काबू पाएं। घर के बर्तन मत तोड़ें, घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा गुस्सा जो सडन आता है, फौरन आता है, इसको कंट्रोल करें, वरना आप दोस्त खो बैठेंगे, आप अपनी मुलाजमत खो बैठेंगे, आप अपनी सेहत खो बैठेंगे, आप अपनी गवाही अच्छी जो है वो खो बैठेंगे। इसलिए इस गुस्से पर कंट्रोल करें। अचानक गुस्से को कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जरा अमसाल 15वें बाब की 18वीं आयत में क्या लिखा है। अमसाल 15वें बाब की 18वीं आयत में जो ये सुलेमान जो एक वाइज आदमी है वो क्या सिखाता है। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है, पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। अगर आप गजबनाक हैं तो आप फितने फैलाने वाले हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं। आपकी ये आदत, आपका ये गुस्सा फितने बर्पा करने पर ख़त्म होगा, और फितना बर्पा करने के साथ साथ पर जो कहर करने में धीमा है झगड़ा मिटाता है। खुदा हमें एक अच्छे ईमानदार देखना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता या आपको नहीं आता, सबको आता है, लेकिन ऐसे गुस्से को हमने कंट्रोल करना है जो अचानक शुरू हो जाता है। 15वें बाब की 18वीं आयत में गजबनाक आदमी जो बहुत जल्दी गुस्सा करता है वो फितना फैलाएगा। 25वें बाब की 8वीं आयत में सुलेमान क्या सिखाता है कि कैसे कहर या गुस्से को कंट्रोल होना चाहिए। 25वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, झगड़ा करने में जल्दी ना कर, आखिरकार जब तेरा हमसाया तुझको जलील करे तब तू क्या करेगा। कभी कभी हम बहुत जल्दी झगड़ा करते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन याद रखें रिएक्शन भी आ सकता है। हो सकता है कि जिसके साथ आप लड़ रहे हैं आखिरकार वो आपका हमसाया या कोई भी शख्स जिसके साथ आप झगड़ा कर रहे हैं वो आपको जलील करे, तो फिर आप क्या करेंगे। बड़ी वाइजली, बड़े ध्यान से करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो हमसाया के साथ अपने दावा का चर्चा कर, लेकिन किसी दूसरे का राज फाश ना कर, मबादा जो कि उसे सुने तुझे रुसवा करे और तेरी बदनामी होती रहे। अपने हमसाया के खिलाफ गुस्से में, कहर में, झगड़े में जल्दी ना कर। कोशिश करें झगड़ा जल्दी ना हो, बहुत जल्दी झगड़ा जो है उसे ना करें। झगड़े इंसान के लिए अच्छे नहीं होते, कोई भी इंसान जो है। तो 29वें बाब की 20वीं आयत में, अमसाल की किताब में लिखा है, 29वें बाब की 20वीं आयत सिखाती है कि कैसे गुस्सा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अचानक गुस्सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। 29वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्या तू बेतामल बोलने वाले को देखता है
उसके मुकाबले में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। क्या तू बेतामिल बोलने वाले आदमी को देखता है? उससे ज़्यादा अहमक से उम्मीद है। कोशिश करें कि आप अचानक गुस्सा जो है इस पर काबू पाएं, अपनी गलती को मानें, और जब आप अपनी गलती को मानेंगे तो आप बेहतर होंगे। अगर दूसरे आपको गुस्सा दिलाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के रहमो करम पर है। यानी कि अगर आप जल्दी गुस्सा कर जाते हैं जो लोगों की बातों से, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के रहम पर जिंदा हैं। दूसरे गुस्सा ना दिलाएं तो आप ठीक हैं, दूसरे गुस्सा दिलाएं तो आप बुरे आदमी हैं। दूसरों के सहारे जिंदा ना रहें। इसका मतलब है कि दूसरे आपको प्रोवोक करते हैं तो आप गुस्से में आते हैं। पिछले मैं सुन रहा था टीवी पर कि कहते हैं कि जी डॉक्टरों ने वकीलों को गुस्सा दिलाया तो वकीलों ने फिर हमला कर दिया। इसका मतलब है कि आप दूसरों के रहम पर जिंदा हैं, कि दूसरे मुझे गुस्सा दिलाते हैं तो मैं गुस्से में आता हूं, तो दूसरे फिर आपको एक दिन मार भी डालेंगे इसी गुस्से की आदत की वजह से। होश में आना चाहिए। अचानक गुस्से को कंट्रोल होना चाहिए। कहर करने वाला फितना बर्पा करता है, वो अच्छा नहीं है। जरा देखें 14वें बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा है। ज़ूदरंज बेवकूफ़ी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला घनौना है। ज़ूदरंज गुस्से में आने वाला बेवकूफ़ी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला घनौना है। कोशिश करें गुस्से में ना आए। अचानक गुस्से को कंट्रोल करें जितना हो सकता है। अगर दूसरे आपको गुस्सा दिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के सहारे जिंदा है। दूसरे आपकी ज़िंदगी का, दूसरों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी से आप नहीं जी रहे। क्योंकि दूसरों के गुस्सा दिलाने से अगर आप गुस्से हो गए हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे ही आपको चला रहे हैं। कोशिश करें कि आप खुद जिंदा रहे। ज़रा ख्याल करें, सोच विचार करें, कंट्रोल करें, अपने आप पर कंट्रोल करें। आपके पास इख्तियार है। कभी कभी नहीं होता लेकिन ज़्यादा बार आपके पास इख्तियार है कि आप गुस्से को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, यानी कि गुस्से को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। गुस्से की रफ्तार, गुस्से की स्पीड को कम या ज़्यादा करना आपके काफ़ी हद तक इख्तियार में हो सकते हैं। 29वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, अमसाल की 29वें बाब की 11वीं आयत में, अहमक अपना कहर उगल देता है लेकिन दना उसको रोकता और पी जाता है। आप कहर को पी भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अहमक इसका मतलब है वो सारे, मेरे समेत अगर कोई ऐसा है जो अचानक गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अहमक है, नादान है, बेवकूफ है, स्टूपिड है। अहमक अपना कहर उगल देता है, जल्दी से वो बाहर निकाल देता है, लेकिन दना उसको रोकता और पी जाता है। दना की निशानी है कि वो अपने गुस्से को पी सकता है। आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं। आप चाहें तो इसे ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बदन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इस आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस गुस्से के बारे में क्या सिखाती है, पहले हमने जाना है। तो दूसरा ये है कि गुनाह करने वाला गुस्सा जो है उसकी मुज़म्मत होनी चाहिए। सिंफुल एंगर मस्ट बी कंडेम्ड। ऐसा गुस्सा जो आपसे गुनाह कराता है उसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत दफ़ा हम गुस्से में आते हैं, चलें गुस्सा आ गया अचानक आपको, ठीक है, उसको कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये पहला असूल है। दूसरे नंबर पर, ऐसा गुस्सा भी है जिसका अंजाम गुनाह है। गुनाह करने वाले गुस्से की मुज़म्मत होनी चाहिए।
ऐसे गुस्से को डिस्करेज करें, इससे सख्ती के साथ निपटें। गुस्सा अगर गुनाह का बायस बन रहा है, आपकी कमजोरी बन गया है, आप गुस्से की वजह से गुनाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप मायूस हैं, आप जिंदगी में मुआफ नहीं करते, या कोई और वजह है। ऐसा गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त है। बाइबल कहती है कि ऐसा गुस्सा जो गुनाह कराता है, जो गुनाह का बायस बनता है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर वो शख्स जिसका गुस्सा उसे गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसे गुस्से को हमें सख्ती से इससे निपटना चाहिए। आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। आप अपने ज़िंदगी के बारे में ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकें, सोचें, फैसला करें कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा गुस्सा है जो आखिरकार गुनाह लेकर आता है, जो आपसे गुनाह कराता है। इसको बर्दाश्त ना करें, इसे अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म करें। ऐसा ना हो कि हम खुदावंद की नज़र में गैर मकबूल ठहरें। ऐसा ना हो कि ये गुस्सा हमें आसमान की बादशाही से दूर ले जाए। ऐसा ना हो कि ये गुस्सा हमें अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी पूरी करने से रोके। तीसरा असूल बाइबल गुस्से के बारे में क्या सिखाती है, वो ये है कि डटाई वाला गुस्सा इस पर गालिब आना चाहिए, इस पर गालिबान इसको कॉन्कर करना चाहिए। स्टबर्न एंगर शुड बी कॉन्कर्ड। ऐसा गुस्सा जो पक्का हो चुका है, डिटाई की हद तक आपकी या मेरी जिंदगी में आ चुका है, इसको कॉन्कर होना चाहिए, इस पर फतह पानी चाहिए, वरना यह हमें फतह कर लेगा। कई लोग हैं इतने ढीठ उनका गुस्सा है, इतना ढीठ तरीके से वो नाराज होते हैं कि ये उनकी जिंदगी के अंदर तबाही का बायस बना हुआ है। दूसरों को भी वो किसी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, या दूसरों की जिंदगी को भी अजीरन कर देते हैं। फॉरगिव एंड गेट ओवर, यानी कि मुआफ करें और भूल जाएं, आगे बढ़ें। मुआफ ना करना ये एक ऐसा गुस्सा है जिसको फतह होना चाहिए। कैसे आप ऐसे गुस्से पर काबू पा सकते हैं? बाइबल मुकद्दस में सिखाती है। इफिसियों 4 बाब की 27वीं आयत पढ़ें। इब्लीस को मौका ना दो, और यहां पर आपको शायद नहीं मिल रही, तो इफिसियों 4 बाब की हम 4 बाब को देखते हैं कि इफिसियों 4 बाब में गुस्से के बारे में क्या लिखा है। 27वीं आयत है, 26वीं आयत है। इफिसियों 4 बाब में पौलुस रसूल खुदा का बंदा सिखाता है, बस इब्लीस को मौका ना दो, बल्कि 26वीं आयत है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। जब आप लंबे अरसे के लिए नाराज रहते हैं, लंबे अरसे के लिए आप गुस्सा करते हैं, तो आप समझ लें कि आप गुनाह कर रहे हैं। कैसे इस गुस्से को फतह करना चाहिए? बी एंग्री एंड सिन नॉट। गुस्सा करें, गुनाह ना करें। गुस्सा हो जाता है, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। गुस्सा तो करो मगर गुनाह। इसका मतलब है, मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं, इसकी तफसीर इस तरह से करता हूं, हो सकता है कि सूरज डूबने से पहले आपने मुआफ नहीं किया, लेकिन आप लंबे अरसे के लिए साल हर साल या किसी की जान लेने तक पहुंच गए हैं, तो ये गुस्सा गुनाह है। बड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा इतना है, दुश्मनी इस हद तक जाती है, जब तक वो ना मर जाए या जब तक अगला बंदा ना मर जाए, मौत तक हम नाराज रहना चाहते हैं या मौत तक किसी को ले जाना चाहते हैं। गुस्सा तो करो
मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे, इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब है कि जब हम लंबे अरसे के लिए गुस्सा करते हैं, ढीठ गुस्सा मैं इसको कहता हूं, डिटाई वाला गुस्सा, वो बंदे जो लंबे अरसे के लिए गुस्से में रहते हैं, आपको मैं आप समझने के क्लू दे रहा हूं कि वो ढीठ लोग होते हैं, ढीठ लोग। और ढीठ कोई भी जो है वो अच्छा नहीं है, वो आपके ख़ानदान के लिए, आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो डिटाई वाला गुस्सा, जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए गुस्से में रहता है, समझे वो ढीठ आदमी है। और ढिठाई वाला गुस्सा जो है ये गुनाह की तरफ लेकर जाता है। बी एंग्री सिन नॉट, गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो। और जब आप लंबे अरसे के लिए ऐसे गुस्से में रहेंगे तो शैतान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वो इससे मौका उठाएगा, फ़ायदा उठाएगा। इब्लीस को मौका ना दो। ये पौलुस रसूल की तालीम है कि इब्लीस मौका पाता है हमारे एक्शन से, हमारे गुस्से से। तलखी, बिटरनेस, कदूरत, नफरत, ये आती है इससे। फिर हम दूसरों को मार डालना चाहते हैं। और ये जो रात है, या जिसे हम कहते हैं गज़बनाक होना, गुस्सा आना, यूनानी में इसके लिए लफ्ज़ है हॉट, HOT, हॉट। और ऐसा गुस्सा जो है वो इंसान जलता रहता है, वो गर्म रहता है, अपने दिल में भरा रहता है कहर से। ये ख़तरनाक है। ऐसे गुस्से से बाज आना चाहिए। फिर एक और है वोकल। कई लोग गुस्से में बहुत ऊंचे हो जाते हैं, ऊंची गालियां देते हैं। इन हालात में जब आपका गुस्सा बहुत वोकल हो जाता है, लाउड हो जाता है, ऊंची चला जाता है, तो आप गाली देते हैं और इब्लीस को मौका मिलता है। आप अपने आप को शेप करें, अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। आप गुनाह के लिए दरवाज़ा मत खोलें। डिटाई वाला गुस्सा फतह होना चाहिए। अगर आप फतह नहीं करेंगे इस गुस्से को तो आप फतह हो जाएंगे। गुस्सा बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। पहले नंबर पर मैंने कहा कि सडन एंगर को कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि गुनाह करने वाले एंगर को, गुस्से को उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। डिटाई वाले गुस्से को फतह करना चाहिए। और आखिरी ये है, जो आखिरी तरह का गुस्सा मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि सैंक्टिफाइड एंगर शुड बी चैनल्ड, यानी कि ऐसा गुस्सा जो पाक है, बेहतर है, उसको हमने सिम्मत देनी है, दुरुस्त सिम्मत दें, उसको आप बेहतर तरफ लेकर जाएं, सही तरफ लेकर जाएं। बी एंग्री एंड सिन नॉट, गुस्सा तो करें, गुनाह ना करें। हर तरह का गुस्सा गुनाह नहीं है। सारे गुस्से गुनाह नहीं हैं। कुछ ऐसे गुस्से भी हैं, जैसे मैंने कहा सैंक्टिफाइड एंगर, पाक गुस्सा। याद रखें, सैंक्टिफाइड एंगर, पाक गुस्सा, इसको सही सिम्मत में लेकर जाएं। सही सिम्मत में जो गुस्सा जाता है वो जायज़ है, वो दुरुस्त है। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था। हर तरह का गुस्सा गुनाह नहीं लेकर आता। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया जब लोग हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। लोग हैकल को बिजनेस पॉइंट जिन्होंने बनाया हुआ था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और जितने लोग नकदी बेच रहे थे, कबूतर फरोशों को, कारोबार करने वालों को हैकल में से बाहर निकाल दिया, सफाई कर दी हैकल की। और यीशु ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये गुस्सा जायज़ था यीशु ने जो किया है। ये पाक गुस्सा है। एक है अचानक गुस्सा, एक है गुनाह कराने वाला गुस्सा, एक है ढीठ गुस्सा, और एक है पाक गुस्सा। तो जो पाक गुस्सा है, नाराज़गी है, इसमें आप इसको दुरुस्त तरह से इस्तेमाल करें, गलत तौर पर नहीं। इसको दुरुस्त सिम्मत में इस्तेमाल करें, पाक गुस्से को। इसको ना आप गलत तरफ ना लेकर जाएं।
यीशु मसीह ने इस गुस्से को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मेरे बाप का घर को, मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये यीशु का गुस्सा था। आप अच्छे हो सकते हैं, यू कैन बी गुड एंड मैड। आप अच्छे भी हो सकते हैं और गुस्से में भी आ सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दुरुस्त सिमत में लेकर जाने से गुस्से को, यू कैन बी गुड एंड मैड। आप नाराज भी हो सकते हैं और आप अच्छे भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर गुस्सा करने वाला बुरा आदमी ही हो। आप नाराज भी हो सकते हैं और आप गुनाह भी नहीं करते। ये भी सूरत हाल आ सकती है। कई लोग नाराज होते हैं लेकिन वो गुनाह नहीं करते। आप इसमें से गुस्से के अंडर हैं, क्या गुस्सा कर रहे हैं, कौन सा आप पर लागू आता है, आप देख सकते हैं। अगर लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं तो कभी कभी हम गुस्से को रखते हैं दिल में, ये गलत है, ना रखे दिल में। मार्टिन लूथर कहता है कि जब मैं गुस्से में होता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रीच करता हूं और बहुत अच्छी दुआ करता हूं। ये अच्छा गुस्सा है, ये पाक गुस्सा है। ये दुरुस्त तरफ, गुस्से का दुरुस्त इस्तेमाल करें, गुस्से को दुरुस्त तरफ लेकर जाएं। मार्टिन लूथर कहता है कि जब मैं गुस्से होता हूं, व्हेन आई एम एंग्री, आई प्रे बेटर, आई प्रीच बेटर। मैं जब गुस्से में आता हूं, मैं दुआ अच्छी करता हूं और मैं कलाम अच्छा सुनाता हूं। ये अच्छा गुस्सा है, ये पाक गुस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी पाक गुस्सा किया। मार्टिन लूथर कहता है मैं भी गुस्से में आता हूं, आप भी शायद गुस्से में आते हो, लेकिन इन सारे गुस्से की जो इकसाम है, आपने इनका फ़र्क जाना है। अचानक गुस्से को कंट्रोल होना चाहिए, गुनाह करने वाले गुस्से की मज़म्मत होनी चाहिए, ढीठ गुस्से को फतह होना चाहिए और पाक गुस्से को, अच्छे गुस्से को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा अगर आपको गुनाह की तरफ लेकर जाता है तो ये ख़तरनाक है। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब गुस्से में आएँ तो गुनाह की तरफ ना जाएं। हो सकता है कि आप इतने नाराज़ हों, इतने किसी से नाराज़ हों कि आप उसे मार डालना चाहते हों, ये गलत है। खुदावंद यीशु मसीह हमें, आपको यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह आपको, आपकी मदद करेगा, पाक रूह आपकी मदद करेगा। गुस्से में हो तो अच्छी दुआ करें, अच्छा कलाम सुनाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।